अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8, 9, 10 और ओ लेवल के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को ज्योमेट्री के। बात करेंगे हम एंगल के ऊपर और एंगल के टाइप्स के ऊपर। ये तमाम जितने भी टाइप्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे सिंगुलर है, एक एंगल की बात हो रही है। जबकि हम दूसरे पोर्शन में पढ़ेंगे एंगल्स को, यानी एंगल्स से मुराद दो एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, दो एंगल्स के पोजीशन के मुताबिक उनका आपस में क्या लिंक होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट द एंगल। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं एंगल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल की डेफिनेशन के ऊपर। एंगल किसे कहते हैं जनाब? एंगल फॉर्म होता है जब दो लाइन या दो रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो किसी कॉमन आर्म के ऊपर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। इसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और इस वर्टेक्स के ऊपर ये क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास? एंगल। जब दो रेस, हमारे पास इस वक्त पिक्चर है इसके अंदर रेस मौजूद है। रे उस लाइन को कहते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट हमें नहीं मालूम। दिस एरो शोज दैट दिस लाइन कंटिन्यूज इनफाइनाइट, यानी आगे कंटिन्यू है, कहाँ तक हमें नहीं मालूम। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो, एंडिंग पॉइंट ना पता हो, उसे हम रे कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दो रेस ए बी और बी सी ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं पॉइंट के ऊपर। दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट बी। पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन्हें टकरा रहे हैं, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। दिस एंगल इज व्हाट द बेसिक गैप बिटवीन द बी सी एंड ए बी। इन दो रेस के दरमियान जो गैप है, जो जाविया है, जो एंगल है, वो क्या शो कर रहा है? पॉइंट बी के ऊपर मौजूद एंगल। अच्छा, एंगल को हम नापते हैं जनाब डिग्री के अंदर। दिस एंगल इज 50 डिग्री एंगल। और इसको हम नाम कैसे देते हैं जनाब? हमेशा याद रखिएगा जब आप किसी एंगल को नाम देंगे तो जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, जैसे पॉइंट बी है, उसको आप हमेशा सेंटर में लिखेंगे लाइक दिस। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। आपने क्या किया? इस पॉइंट को, पॉइंट बी को आपने शो किया है इनटू द सेंटर लाइक दिस। ठीक है, तो आपने हमेशा पॉइंट बी को सेंटर में लिखना है। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। कोई मसले की बात नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो जहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है उसे आपने सेंटर पर लिखना है। और दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के ऊपर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द राइट एंगल जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास है एक्यूट एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है लाइक दिस। और इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी इस एंगल से बड़ा होता है। इस एंगल से बड़े होने का मतलब ये है कि ए बी जो रे है वो इस तरफ नहीं होगी बल्कि इस तरफ होगी लाइक दिस। फिर हम बात करते हैं जनाब स्ट्रेट एंगल की। तो स्ट्रेट एंगल वो एंगल होता है जो 180 के बराबर होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखें आप अगर गौर से तो बी सी एक अलग रे है और ए बी एक अलग रे है। दो रेस आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट बी के ऊपर और एक एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। इसके बाद इसकी मजीद टाइप्स होती हैं। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। फिर इसके बाद हमारे पास होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज द 360 डिग्री एंगल। कंप्लीट एंगल कहलाता है आपका 360 डिग्री एंगल जिसके अंदर दो रेस एक दूसरे के ऊपर टकरा रही होती है लाइक दिस। और फिर क्या हो रहा होता है? एक कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड द 360 डिग्री एंगल, जिसको हम कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। टोटल हमारे पास कितने टाइप्स हो गए एंगल के? 6। द फर्स्ट वन इज द राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड द कंप्लीट एंगल। ये तो हमने सिंगुलर एंगल्स की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। जब भी मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स की बात करूंगा तो मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगा एंगल्स का, एंगल का नहीं। तो इसको आपने गौर से सुनना है जनाब। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जो हूबहू हों, जो एक जैसे हों, जिनकी मेजरमेंट सेम हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट मीन्स दैट एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या हुए? वो एंगल्स जो बिल्कुल सेम मेजरमेंट के साथ हो, तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इसके बाद अगर हम बात करें जनाब तो एडजेसेंट एंगल्स की हम बात करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं जनाब? एडजेसेंट एंगल्स ऐसे दो एंगल्स को कहते हैं जो कॉमन वर्टेक्स रखते हो, कॉमन रे रखते हो। कॉमन वर्टेक्स से मुराद वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा हो, और रे जो दो एंगल्स को अलग कर रही हो, दो एंगल्स के दरमियान आ रही हो। तो ये रे जो है वो इस एंगल को भी फॉर्म करने में हेल्प कर रही है और ये रे
इस एंगल को भी फॉर्म करने में हेल्प कर रही है। तो ये जो रे है ये क्या कहलाएगी हमारे पास, कॉमन रे कहलाएगी। तो इस कॉमन रे की वजह से जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स की क्या खासियत होती है कि दो एंगल्स के दरमियान सेम कॉमन वर्टेक्स रखता है और कॉमन रे रखता है। ज़रूरी नहीं कि दो एंगल हो आपके पास, अगर आप इसके अंदर एक लाइन और अगर बढ़ाएं तो ये आपके पास, अगर आप इसको एक रे और दे देते हैं तो आपके पास कॉमन आर्म इन दोनों के लिए तो ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक नया एंगल हम फॉर्म करते हैं तो इन दोनों के लिए हमारे पास ये जो है वो कॉमन आर्म के तौर पे होगा। तो दिस इज व्हाट द एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहते हैं जो दो एंगल्स इस तरह जुड़े हुए हों कि उसके अंदर एक कॉमन रे हो और कॉमन वर्टेक्स हो। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं लाइक दिस, एक लाइन हमारे पास है ए डी, ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन बी सी के साथ। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे टोटल 4 एंगल्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पॉइंट पी एंगल की बात करें तो पी एंगल जो है वो इक्वल होगा इसके अपोजिट जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो ग्रीन कलर से आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दे आर इक्वल। बिल्कुल इसी तरह आपके पास एंगल सी पी डी यानी कि ये वाला एंगल और एंगल ए पी बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। क्यों होंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर द पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जनाब। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कंबाइन होकर आपको 90 डिग्री दें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐड अप टू 90 डिग्री। इसकी तादाद दो भी हो सकती है, लाइक यू कैन सी ऑन स्क्रीन 30 एंड 60 दे कंबाइन होकर 90 डिग्री देंगे। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ मेरे पास, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ तो इस लाइन शायद स्ट्रेट ना बने। ये मेरे पास लेट्स सपोज 90 डिग्री है, ठीक है जी। अब ये 90 डिग्री फॉर्म हुआ है जी एक इस कॉमन आर्म के जरिए, एक इस कॉमन आर्म के जरिए, और ये डिफरेंट एंगल्स हैं। एक एंगल ये फॉर्म हुआ है, एक एंगल ये फॉर्म हुआ है, एक एंगल ये फॉर्म हुआ है। मैं कहता हूँ जनाब ये जो एंगल है ये 30 है, ठीक है जी। और मैं ये कहता हूँ जी ये एंगल मेरे पास 40 है, और फिर मैं ये कहता हूँ जनाब कि ये मेरे पास एंगल 20 है। तो ये तीनों एंगल्स, अगर मैं इन तीनों एंगल्स को कंबाइन करूँ तो ये तीनों एंगल्स क्या कर रहे हैं, टोटल क्या आ रहा है इन सब का टोटल आ रहा है आपके पास 90 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स क्या कहलाएंगे मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स हैं, वो एंगल्स हैं जो आपस में मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स जब फॉर्म करते हैं 180 डिग्री तो हम उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो या दो से ज़ायद एंगल्स जो आपस में मिलके आपको क्या बना के दे रहे हो, 180 डिग्री बना के दे रहे हो। लाइक मैं आपको स्क्रीन पे बना दूँ, ये एक रे है हमारे पास जो कि इस पॉइंट के ऊपर दूसरे रे से अटैच हो रही है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आप जानते हैं 180 डिग्री बन रहा है। इसको अगर मैं तोड़ दूँ 1 2 3 तीन पोर्शंस के अंदर, और मैं इन तीनों एंगल्स को सपोज करें 60-60 बनाता हूँ, तो ये 60-60 कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं आपके पास, तीनों कंबाइन होकर बना रहे हैं 180 डिग्री। इट मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स दैट फॉर्म 180 डिग्री इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये 60 डिग्री भी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, और ये तीनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये हमेशा आपको ज़्यादातर मिलेंगे कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, 180 डिग्री फॉर्म हो रहा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, और ट्रांसवर्सल लाइन पे जो पेयर्स ऑफ एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या है, हम उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या है जनाब। तो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है दो पैरेलल लाइन के ऊपर से गुजरने वाली लाइन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी एंड सी डी। पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस को कहते हैं जिनको आप एक्सटेंड करें, लाइक मैं अगर बी से आगे इसको एक्सटेंड करूं और इस लाइन को डी से आगे एक्सटेंड करूं तो ये आपस में इंटरसेक्ट ना करें, आपस में टकराएं ना, तो ऐसे दो लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब इन पैरेलल लाइंस के ऊपर से जो लाइन गुजरती है लाइक दिस, तो ये कहलाती है जनाब
ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस स्क्रीन पे ट्रांसवर्सल लाइन आपके पास क्या है, G to F, ये जो लाइन जा रही है ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी जनाब, ट्रांसवर्सल लाइन। अपने P और Q क्यों नाम दिया, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर P और Q के ऊपर अगर आप और से देखें तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर सेम Q के चारों तरफ भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है जनाब, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की हमने बात की। अब हम बात करेंगे इसी ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं। पहले हमारे पास टाइप है दैट इज कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं जनाब, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास जो पॉइंट P पे जो पर्पल कलर से आपको एंगल दिख रहा है ये और ये एंगल, ये दोनों एंगल अगर आप गौर से देखें तो सेम पोजीशन के ऊपर है। तो दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमने इसको नाम देने का तरीका स्टार्ट में सीखा था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंगल GPB इज इक्वल टू एंगल PQE, एंगल GPB इज इक्वल टू एंगल PQE। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ये और ये क्या कहलाते हैं जनाब, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आप गौर से देखें तो आपको मज़ीद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नज़र आएंगे, ये देखें लाइक दिस। और गौर से देखें तो आपको और भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नज़र आएंगे लाइक दिस। ये ऑरेंज वाले ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग हैं। फिर अगर आप देखें तो ये P और Q ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। आई होप कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, सेम पोजीशन सेम स्पॉट। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जनाब। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड पे फॉर्म हो रहे हो लेकिन इनसाइड हो रहे हो। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर आप और से देखें, ये देखें ये दोनों अपोजिट साइड्स पर हैं और बिटवीन द पैरेलल लाइन से, यानी इनसाइड है और अपोजिट साइड के ऊपर है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अपोजिट बट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों भी हमेशा इक्वल होते हैं। लाइक बिल्कुल इसी तरह P पॉइंट और Q पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ग्रीन वाले दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं। अब हम लास्ट से बात करेंगे जनाब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं ऐसे एंगल्स को जो अपोजिट साइड्स पे फॉर्म हो रहे हो और आउटसाइड द पैरेलल लाइंस फॉर्म हो रहे हो। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रीन पे ये जो पर्पल दो एंगल्स हैं ये दोनों क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बिल्कुल इसी तरह ये जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है और ये जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है ये कहलाता है जनाब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो आई होप कि आपको एंगल्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप इससे थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।